निकाला क्या नहीं, वही पढ़ रहे थे, है ना, 8-10 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करे, फिर आपने लिख दिया वो ऐसे ही मॉडल, चेक कर लिया क्या क्या चीजें याद, बेस्ट है। ऐसे पढ़ोगे ना कभी भी भूलोगे नहीं। तो रिवीजन का असली तरीका है कि प्लेन पेपर लो और टॉपिक का नाम लिखो, जितनी चीजें पढ़ी उनको रिवाइज करो, और जो चीजें भूल गए उनको एक बार देख लो कि क्या क्या चीजें हमें नहीं याद, बेस्ट है ना। तो ऐसे पढ़ो जैसे किसी को पढ़ाना है। जब हम किसी को पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं ना तो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाना है, भूल गए तो बड़ी बेइज्जती होगी। यस, तो टीचर क्यों परफेक्ट बन जाता है समय आकर? क्यों उसको सारी चीजें याद हो जाती है ना? क्योंकि इंसान सब बर्दाश्त कर सकता है, अपनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता, है ना। और ऑनलाइन में तो फिर और चांसेस हैं भाई। ऑफलाइन में तो एक बार चलो गलती हो गई, रब कर दिया टीचर, ऑनलाइन में क्या करोगे? जो मुंह से निकल गया, गलत निकल गया, फिर क्या करेंगे, है ना। तो ऑनलाइन में जब इंसान पहली बार आता है ना तो चीजों को मल्टीपल टाइम रिवाइज करके, है ना, कई बार रिवाइज करके आता है कि भूल से भी, गलती से भी कोई चीज ना निकल जाए। समझ में आ गया? यस, तो गलतियां टीचर से भी होती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो परफेक्शन लेवल बढ़ता जाता है ना। तो इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको लगता है ना कई बार, यार ये क्वेश्चन तो आप पूछने वाले थे, सब ने पहले बता दिया। यस, तो हमें पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, किस टॉपिक को कितना ज्यादा समय दिया जाए, किसको कम समय दिया जाए, किसको आप आसानी से समझ लेंगे, किसको आप देर से समझेंगे, है ना। ये सब टीचर अच्छे तरीके से जानता है। क्यों? क्योंकि सास भी कभी बहू थी और टीचर भी स्टूडेंट था नहीं बल्कि है ना। सीखता है जो वही टीचर है वही स्टूडेंट। फिलहाल